नमस्कार। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी और मैं हूं हितेश जिंदल। वीडियो शुरू होने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप हरियाणा हलचल टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए लगातार मुद्दे उठा सकें और लगातार हरियाणा के हित में अपनी बात रख सकें। बात आजकल चुनावों का शोर जोरों पर है, लेकिन टिकटॉक का अभी फाइनल अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है और हम लगातार एक बात कर रहे हैं कि टिकटॉक का टंटा और टिकटॉक का घमासान जोरों पर है। लेकिन इस बीच में सियासी गहमा गहमी लगातार हरियाणा में हो रही है। एक ना एक नई बात हरियाणा में लगातार हो रही है और अभी जो बात जिसने हरियाणा में एक तरह से कुछ नेताओं के होश उड़ा दिए हैं, वो है राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए और उन्होंने ऐसा कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ लड़ने से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा और उन्होंने गठबंधन की इच्छा एक तरह से मन की जताई है। उनके इस बयान के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी खलबली है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान का स्वागत किया है और कहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी यूं तो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन अगर राहुल गांधी ने इस तरह का प्रस्ताव दिया है तो उसका स्वागत करते हैं। अब बात दरअसल ये है कि आखिरकार जब ऐसे वक्त में हरियाणा में अभी टिकटॉक की घोषणा किसी भी पार्टी ने, दो मेजर पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस है, उन्होंने नहीं की है और कांग्रेस पार्टी में कल जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो दीपक बावरिया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने एक समीकरण दिया था कि किस तरह से टिकटॉक पर चर्चा हो रही है। कुछ टिकटें फाइनलाइज भी हुई हैं। पर ऐसे वक्त में रात के समय जब राहुल गांधी की ये चीज़ें आई हैं, बयान सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे कांग्रेस खेमे में हरियाणा में खलबली तो मचेगी ही, क्योंकि कांग्रेस तो ये मान के चल रही थी कि भाई हमारा जो है अब टिकटॉक का वितरण करना है और पार्टी के योद्धाओं को, टिकटार्थियों को मैदान में उतारना है और हरियाणा का रण लड़ना है। लेकिन इस बीच में जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, इसके क्या मायने होंगे और क्या ये हरियाणा के सियासी घटनाक्रम को किस ओर ले जाएगा, ये बड़ी देखने वाली बात है। आखिरकार हरियाणा में राहुल गांधी को ऐसा डर क्यों है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जबकि कांग्रेस हरियाणा में काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको बहुत पुरजोर तरीके से बढ़ाने में लगी हुई है और लगातार जो हरियाणा के जो विभिन्न नेता हैं कांग्रेस के, चाहे वो हुड्डा गुट के हों, चाहे वो शैलजा गुट के हों, चाहे वो सुरजेवाला गुट के हों, और ये सभी नेता अपने अपने शक्ति प्रदर्शन वहाँ पर कर रहे हैं और कांग्रेस खेमे में उत्साह भर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में राहुल गांधी का ये इस तरह का बयान क्या इंगित करता है? क्या राहुल गांधी को हरियाणा में कोई किसी बात का डर है क्या? जी बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है कि हरियाणा में राहुल गांधी कोई बहुत दूर की सोच रहे हैं और हरियाणा में राहुल गांधी को कुछ ना कुछ डर लगने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में अभी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और दोनों के बीच में सीटों का तालमेल था, जिसमें कि 9 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थीं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, 9 में से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी और आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ी, उसमें भी बहुत कम मार्जिन से वहाँ पे हारी। और उसके बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार अपना कैडर मजबूत करने में जुटी हुई है। हालांकि
पॉलिटिकल सिनेरियो में आम आदमी पार्टी को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और अभी हमने पिछले अगस्त में देखा कि 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियां आम आदमी पार्टी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में करके जता दिया कि उनका कैडर बढ़ता जा रहा है। कई जिले तो ऐसे हरियाणा में जहां आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और कई विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर बात कुरुक्षेत्र की करें तो कुरुक्षेत्र में जो 8-9 विधानसभा सीट हैं उसमें आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, और आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र को भी निशाना बनाए हुए है कि किस तरह से कुरुक्षेत्र में वहाँ पे लीड की जाए। तो लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा में बढ़ रही है, और आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश का भी स्पष्ट तौर पर ये शुरू से लगातार जो अपनी कैंपेनिंग में कह रही है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन की संभावनाएं तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद दोनों दलों के जिस तरह से बयान आए थे वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा में राहुल गांधी ने एक नया बयान देकर एक तरह से पूरा एक सियासी गेम को फंसा दिया है, एक पेच डाल दिया है। अब राहुल गांधी की जो बात है वो मीडिया में आई है तो गंभीरता से तो लेनी ही पड़ेगी। कांग्रेस के नेता इसे किस तरह से लेते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं में खलबली इसलिए मची है कि कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व है और कांग्रेस के जो हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की पूरी प्लानिंग इनकी है, और काफ़ी अच्छे तरीके से कैंपेनिंग वहाँ पे चल रही है। तो ऐसे में जब लास्ट मोमेंट पर जब सीटों का जो गणित चल रहा है, टिकटों का बंटवारा चल रहा है, ऐसे में लास्ट जो मोमेंट पर इस तरह का जो चीज़ सामने आई है, क्या अब संभावना है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा? हालांकि संजय सिंह और सुशील गुप्ता जो हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, संजय सिंह हालांकि राज्यसभा के सांसद हैं लेकिन हरियाणा पर काफ़ी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं राहुल गांधी के बयान का, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो पार्टी हाईकमान का होगा, अरविंद केजरीवाल का होगा, और उनसे ही पूछ के ये डिसीजन होगा। और सुशील गुप्ता ने तो ये भी कहा है कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने में सक्षम है, और हम किसी भी सूरत में 4 से 5 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस बड़ी पार्टी के नाते स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी को बमुश्किल 4 या 5 सीट देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या आम आदमी पार्टी इस चीज़ को स्वीकार करेगी, और क्या इस राहुल गांधी के इस बयान को हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं वो स्वीकार करेंगे? उनके अंदर बेचैनी और उनके होश उड़े हुए हैं कि आखिरकार ये अब जो लोग नेता तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के चुनावों की, उनको एक तरह से झटका भी लगेगा अगर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और राहुल गांधी को डर इस बात का भी है कि भाई कांग्रेस पार्टी की स्थिति कहीं हरियाणा में कमज़ोर ना रह जाए। वो देख रहे हैं कि हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हों, चाहे पूरी पंजाब का कैडर हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगा रखा है, और वो लगातार वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी कई सीट हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रभावित कर सकती है, जिसमें वहाँ पे लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति तो कमज़ोर है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन पर आम आदमी पार्टी प्रभाव डाल सकती है अपना। तो ऐसे स्थिति में राहुल गांधी को लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है और बीजेपी से कहीं ये गणित बहुमत का गड़बड़ा ना जाए, तो इसलिए उन्होंने हो सकता है कि इस तरह का अपना एक बयान दिया हो। लेकिन अब पिक्चर बिल्कुल इस तरह की है कि ये पेच फंस गया है कि हरियाणा में जो प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या करें और वो किस तरह से इस सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि आज अब देखना होगा कि अब लगातार जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हरियाणा में शुरू हो चुकी है और अभी तक टिकटों का वितरण नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें, ये सियासी गहमा-गहमी किस ओर जाएगी, अब ये देखना होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार हमारी हौसला अफजाई करते रहें। नमस्कार।